दरभंगा में हथियार लहराते हुए कुछ कार्य योजना बना रहे दो बाइक के साथ और कट्टे के साथ 4 लोगों को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया और कांड दर्ज कर गिरफ्तार सभी अभियुक्तों से आगे की पूछताछ की जा रही है। आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। तमाम मामलों की जानकारी देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी। इस मामले में गिरफ्तार 4 लोगों के संबंध में जब मीडिया के लोगों ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार से बात की तो उन्होंने तमाम बातों पर जानकारी देते हुए कहा कि देर रात दरभंगा जिला के फेकला थाना ओपी थाना प्रभारी को कुछ सूचना प्राप्त होती है कि कुछ लोग कुडिया पुल के पास है और उनके पास हथियार है और हथियार लहराते हुए कार्य योजना बना रहे हैं। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंच गई और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं एक देसी कट्टे के साथ 2 बाइक पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास 2 बाइक बरामद हुई और 4 मोबाइल फोन और एक देसी कट्टा और 9,500 रुपए कैश बरामद हुए। गिरफ्तार 4 लोगों के आपराधिक इतिहास को पुलिस खंगाल रही है और लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। देखिए, मामला यह है कि कल देर रात फेकला थाना प्रभारी को गुप्त सूचना प्राप्त होती है कि कुछ लोग कुडिया पुल के पास हैं और उनके पास हथियार है। हथियार लगाते हुए कुछ कार्य योजना बना रहे हैं। तत्काल ही गश्ती को सूचित किया गया और पुलिस की टीम ने तत्परता से वहां पहुंचकर 4 लोगों को एक देसी कट्टे के साथ 2 बाइक्स पर गिरफ्तार किया। हिरासत देकर उनसे पूछताछ की जा रही है। कांड दर्ज कराकर आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, उसमें बरामद क्या क्या हुआ? देखिए, उनके पास से 2 बाइक बरामद हुए हैं, 4 मोबाइल हैं जो उन चारों के पास थे, एक देसी कट्टा है और 9,500 रुपये कैश है। क्या लग रहा है कि ये मतलब कुछ कार्यक्रम कुछ योजना बना रहे थे या फिर? अभी उनके डिटेल्स को आपराधिक इतिहास वगैरह को खंगाला जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। विशेष जानकारी मिलने के बाद साझा की जाएगी। सर, क्या इसका आपराधिक मामला पहले से भी थाना में दायर है? नहीं, अभी तक इन चारों को कोई आपराधिक इतिहास पता नहीं चल पाया है और जानकारी दूसरे थानों से और डेटाबेस से ली जाएगी। एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र में अगर कट्टा लेकर घूम रहा है कोई तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय था। चिंता का विषय है। इनके मोबाइल में कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह भी हैं जिसमें ये कट्टा लेकर विभिन्न पोज में फोटो वगैरह खिंचाते हुए दिख रहे हैं। अच्छा। सारे नवयुवक हैं तो इसलिए चिंता का विषय है, लेकिन गिरफ्तारी हम लोग हो पाई है। तत्कालीन सूचना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। आगे की जाँच कर इनके साथ के लोग या इनका जो कुछ भी अगर ऐसा है इनके साथ जो संपर्क में लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया। नकली बंदूक की बात सामने आ रही थी कि वो वीडियो बनाता है तो नकली नहीं है, ये कट्टा है, देशी है, बिल्कुल असली। सर, हर जगह जहां एक तरफ वरीय पुलिस अधिकारी के द्वारा जनता के पुलिस का सुनवाई कर निदान किया जाता है, वहीं इसके अलावा थाना स्तर से भी प्रत्येक शनिवार को दरभंगा जिले के विभिन्न थाना पर अंचल पदाधिकारी और थाना प्रभारी की मौजूदगी में सुनवाई की जाती है और समस्या का समाधान के लिए उचित कार्रवाई की जाती है। इसी के तहत दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना पर हर शनिवार की तरह इस शनिवार को भी जनता दरबार लगा, जहां कई लोग पहुंचकर अधिकतर मामले जमीन मामलों से संबंधित दोनों ही पक्ष को बुलाकर संबंधित कागजात देखा जाता है, जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई की जाती है और इसी के तहत कई लोगों की समस्या का निदान किया गया। इस मौके पर ब्लॉक पदाधिकारी और थाना के प्रतिनिधि शामिल हुए। यहाँ सबसे ज्यादा मामला जमीनी विवाद का था। 4 मामला सामने आया, जिसमें 2 मामले का निष्पादन करते हुए नापी करने का आदेश दिया गया। वहीं 2 मामला कोर्ट में चल रहा है। वहीं आए हुए लोगों ने बताया कि उनका जमीन विवाद का मामला है और अपना अपना पक्ष रखा और क्या कुछ कहा इन लोगों ने, आइए आपको सुनाते हैं। मामला था आप लोग का? मामला था कि वो जो ना भाई जो मेरा ज़मीन के बारे में इतना कर रहा है, बोल रहा है कि नहीं देंगे, फिर बोल रहा है कि 3.5 धूर देंगे। ठीक, 3.5 धूर देंगे। जो है ना 3.5 धूर तो आपका उसमें बनता हिस्सा, अपना हिस्सा बनता है। ठीक। जो 11 धूर खरीदे हुए हैं, 13 धूर आपका हस्बैंड खरीदे हुआ है? खरीदे हुए हस्बैंड। हाँ, तो वो जो है ना से नहीं दे रहा है। तो वो आप कोर्ट से लीजिएगा? जी, कोर्ट से लेंगे। वो बोल रहा है कि साइन नहीं करेंगे हम। यानी थाना पर साइन नहीं किया? अगला पार्टी नहीं, अगला पार्टी साइन नहीं किया। आप साइन किए हैं? जी, साइन किए। क्या नाम है आपका? चांद बेगम। और पति का नाम? मोहम्मद अख्तर हुसैन। घर कहाँ है? यूनिवर्सिटी थाना। घर कहाँ है? अलीनगर सिंदरपुर 36। ठीक।
अभी आज शनिवार ये बैठक हुई है भूमि विवाद को लेकर के, क्या आपका मामला है, कब से चल रहा है? ये मामला तो बहुत पहले से चल रहा है, 4-5 साल पहले से। वो ज़मीन जो खरीदा था वो पक्ष बार बार कब्जा करने आ रहा था। हम लोग उसको कब्जा नहीं दे रहे, इसलिए गलत है। कब्जा कैसे दे दें उसको? कब्जा देने का बात ही नहीं था। वो लोग 13 दूर लिखा हुआ है, 13 दूर हिस्सा हो नहीं रहा। हम लोग टाइटल में चल रहे हैं, टाइटल शूट किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने और अगल बगल का आदमी सबको लेके, लड़ाई झगड़ा करने वाला आदमी सबको लेकर के, भूमि विवाद वाला आदमी सबको लेके, भूमि माफिया सब है, सबको लेके आता है और लूट मार करने का, ज़मीन कब्जा करने का कोशिश करता है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, और बस सीसीटीवी का कैमरा का रिकॉर्डिंग भी है, सारा बात है। उसके बाद में भी एक बार ऐसे अगले बार थाना में बैठक हुआ तो हम लोग बोले, सीओ साहब बैठे हुए थे, बोले कि नहीं से दूसरा बार आइए, दूसरा शनिवार को। और आज आए हैं तो आने के बाद ऐसे बात है। क्या हुआ आज? आज के इसमें हुआ फैसला कि ज़मीन जो है इसका है कि नहीं। हमसे पूछा गया था, मतलब ज़मीन होगा सर, 3.5 दूर इसका हिस्सा हो रहा है, 13 दूर नहीं हो रहा है, 13 दूर नहीं हो रहा है, 3.5 दूर होगा। हिस्सा गलत, रजिस्ट्री इसका गलत है, इसीलिए हम लोग न्यायालय में जा चुके हैं। गलत है इसका ज़मीन रजिस्ट्री। आगे आप क्या कीजिएगा? आगे हम लोग न्यायालय में जो चल रहा है फैसला, वहीं से जो होगा। टाइटल किसने किया? टाइटल हमने किए सर। वो 13 दूर का कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हम बोले आपका इतना है ही नहीं। अच्छा, 3.5 दूर जो आपने एक्सेप्ट किया है, 3.5 दूर इसका शेयर बनता है, क्या 3.5 दूर जमीन इनको देंगे आप? वो न्यायालय से जो फैसला होगा दे देंगे। न्यायालय में फैसला होना ही होना है, कैसे नहीं होगा? न्यायालय को सारा कागज हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सारा कागज न्यायालय जो आदेश देंगे करेंगे। जी, न्यायालय से हम ये है, न्यायालय में जो फैसला आएगा वो फैसला मंजूर हमको। 3.5 दूर हो, 4 दूर, जैसे भी हो, न्यायालय फैसला देगा इस बात। उसके लिए हम सारा पेपर देने के लिए तैयार है, मना नहीं है, हमारा पूरा पेपर है। अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम हुआ मोहम्मद नसीम अली और पिता का नाम हुआ मोहम्मद हसमत, और घर हुआ सुंदरपुर छठी पोखर के निकट, अलीनगर दर्जी टोला भी सटता है उसमें, लगता है उसमें, वार्ड नंबर 2। पहला रसीद किनके नाम से कट रहा था? पहला रसीद दाखिल खारिज जो करवाए हुए मेरे पिताजी और मेरे चचा। क्या नाम है उनका? साबिर है नाम। और एक का? और नहीं, वो साबिर है। और आपके पिताजी का? पिताजी का हसमत, मोहम्मद हसमत है। दोनों आदमी के नाम से रसीद कट रहा है। दाखिल खारिज पहले करवाए हुए हैं। पूर्वज का जमीन है, अभी का जमीन नहीं है। उन्होंने अगला शनिवार को बताया अख्तर हुसैन की ये जमीन खरीदा हुआ। हमने साबित किया कि नहीं, खरीदा हुआ नहीं, आपका पेपर नकली है। ये पेपर सारा बना हुआ पेपर है, आप वहाँ दिखाइए, पेपर नकली है। ये जमीन पूर्वज का जमीन है। मेरा 4 पीढ़ी बीत गया, 5वें पीढ़ी में हम लोग है। जान अली, उसके बाद में इसाक। लेकिन मोटा मोटी माना जाए, आप न्यायालय के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। न्यायालय जो आदेश करेगा उसका पालन। न्यायालय जो फैसला देगा, जितना देगा उसके इनसे विवाद है। उनका क्या नाम है? उनका अख्तर हुसैन नाम है। वो बार बार जो है ना अपना गुंडा बदमाश को लेके आता, कब्जा करने की कोशिश करता। मैं 13 दूर दूँ। और LPC क्या होता है तो मुझे नहीं मालूम, हम तो पढ़े लिखे है नहीं। LPC क्या क्या बना के रखे हुआ नकली। और आज वो माफिया के पास में जमीन, माफिया के पास में, उसके पास जाके बोलता है मेरा जमीन है, 13 दूर ले लिए। वो उसके साथ में सट करके, लोभ तो कितना वो देता है, अपना लोभी है आदमी दुनिया, वो आकर के अपना कब्जा करने की कोशिश करता है। तो ये हम चाहते हैं कि नहीं, गुंडा बदमाश को नहीं लाए। न्यायालय में जो चल रहा है मामला, वो न्यायालय से समझे, वो भी समझे, हम भी समझे, शांति चलता रहे। बस यही हमने कहना है न्यायालय से। और सुरक्षा पर हम लोग को होना चाहिए। थाना से भी अनुरोध है कि इस पर बार बार जो आता है बदमाश में लेकर के, वो न लेके आवे, अपना शांति से अपना जो न्यायालय करे वो करेगा। ठीक है। लगभग 4 आदमी यहाँ पे फरियादी के रूप में आए थे, दोनों पक्षों से साथ में थे। 4 में 2 नापी संबंधित मामला था और 2 आपसी बंटवारा संबंधित मामला था। तो नापी संबंधित मामला में दोनों पक्ष सहमत हुए नापी के लिए। उनको अंचल कार्यालय में विहित आवेदन पत्र के साथ आवेदन देने के लिए सुझाव दिया गया। और 2 मामला जो है एक टाइटल सूट में चल रही थी, जो सब्जेक्ट न्यायालय दरभंगा में चल रही थी। तो उनको न्यायालय का मैंने आदेश का इंतजार करने के लिए कहा गया है। और अगर उस पर स्थिति बिगड़ती है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो 144 से कार्रवाई के लिए भी कहा गया है। चारों मामला का निष्पादन कर दिया गया। सर, फर्स्ट पार्टी ने साइन किया, सेकंड पार्टी ने साइन नहीं किया, तो क्या इसका उल्लंघन माना जाए? नहीं, उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब वो लोग का आपसी जो भी मामला था, तो वो बोले कि नहीं हम, जबकि वो उनके द्वारा बताया गया था कि इनको 13 दूर केवाला से भूमि प्राप्त है, लेकिन इनके हिस्से में मात्र 3.5 दूर भूमि होती है। बाद में उनका कहना हुआ कि नहीं, हम दस्तखत करेंगे कि हम 3.5 दूर जमीन इनको नहीं देंगे, इनको हम पैसा देंगे। तो 3.5 दूर जमीन किस आधार पर इनको दे रहा है? तो उनको आपसी सहमति, ये बहन के हिसाब से जो मुस्लिम लॉ में होता है उसी के हिसाब से बता रहे हैं। फिर उसका हस्बैंड जो 13 दूर जमीन खरीदा हुआ, वो जमीन कैसे होगा?
वो ज़मीन के लिए फिर वही देखा जाएगा कि हाँ जो विक्रय किए हैं उनको ज़मीन वो अपने हिस्से से अधिक ज़मीन विक्रय किए हैं या कम विक्रय, उसी से संबंधित मामला जो है सो वो टाइटल में भी चल रहा है। टाइटल के जो न्यायालय का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। अपना परिचय दे दीजिए सर। सुभाष कुमार चौधरी, राजस्व अधिकारी, दरभंगा सदर अंचल। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं नालसा के निर्देशानुसार मंडल कारा दरभंगा का निरीक्षण जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी, जिलाधिकारी सह उपाध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राजीव रोशन, वरीय पुलिस अधीक्षक सह प्राधिकार सदस्य जगन्नाथ रेड्डी, जला रेड्डी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जिलाधिकारी ने कारा में स्वच्छता, साफ सफाई, वॉशरूम की स्थिति, बैठकों में सीपेज, पानी टंकी की आवश्यकता जैसे मूलभूत सुविधाओं के संबंध में फीडबैक लिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने महिला बैरक में महिला बंदियों को कारा में मिलने वाली सुविधाओं की बाबत पूछताछ की। उन्होंने पुरुष वार्डों का निरीक्षण कर कैदियों की समस्याओं को सुना। जेल, अस्पताल, रसोई घर, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था को देखा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कारा में पीने के पानी, कैदियों की शिक्षा एवं उनके मनोरंजन आदि को बेहतर करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कारा की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी मंडल कारा अधीक्षक स्नेहलता से जानकारी ली और जेल लीगल एंड क्लिनिक द्वारा बंदियों को मिलने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं के संबंध में पूछताछ की। निरीक्षण के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कारा निरीक्षण के लिए गठित टीम के सदस्य के रूप में जिलाधिकारी सह उपाध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राजीव रोशन, वरीय पुलिस अधीक्षक सह प्राधिकार सदस्य जगन्नाथ रेड्डी, जला रेड्डी, टीम की महिला सदस्य प्रतिमा परिहार, विशेष न्यायाधीश पोक्सो सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार रंजन देव मौजूद थे। मौके पर जेल विजिटिंग अधिवक्ता बेबी सरोज, प्रकाश चंद्र झा, मुन्ना दास आदि मौजूद थे। इस वर्ष आम की अच्छी पैदावार होने की बात सामने आई है। आम के बागान में भी आम की फसल अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिल रही है। वहीं इस तरह से आम की पैदावार हुई है उसे आम व्यापारियों में इस वर्ष अच्छा बिजनेस होने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि किसी आम के बागान में कुछ कमोबेश की भी बात कही जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर इस वर्ष 2024 में जिस तरीके से आम व्यापारियों में आम की फसल की पैदावार को लेकर जितनी उम्मीद की थी उतना अधिक तो नहीं, लेकिन फिर भी जिस तरह से आम के बागान में आम की फसल नजर आ रही है उसे देखने के बाद लग रहा है कि वह इस तरह का फसल अधिकतर आम के बागान में होगा, तो इस वर्ष की किसान तबके और व्यापारी तबके को अच्छा बिजनेस मिलेगा।